ये क्या चक्कर चलाया जा रहा है। और यहाँ वालों ज़रा होशियार रहना, तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है। मिले बुलंदी तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हारने वाला ये सोचे कि भाई मैं क्यों आ रहा हूँ, मुझे अगली बार जीतना है, और जीतने वाला ये सोचे मैं जीत गया तो पब्लिक के बीच में मुझे जाके क्या करना है। नेता को काम करना चाहिए जमीनी स्तर पर। नेताओं की भी ऐसी की तैसी काम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो 30 साल के लिए चुन के आया, नेता की औकात नहीं है 2 रुपए चुरा ले। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि हिंदू को ही दे रहे हैं कि मुसलमान को भी। रही प्रधानमंत्री जी की, वो कहते हैं मैं झोला छाप हूँ, तो क्या झोला छाप आदमी जो है 80 करोड़ लोग खाना दे देगा? 70, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कभी इनके फादर ने या इनके फादर के फादर ने कभी टोपी रखी क्या सिर पे? ऐसा किया नाथूराम गोडसे नहीं होते ना, तो हम टोपी पहन के नमाज पढ़ते रहते भाई। धन तो हमारे बच्चे भी कमा लेंगे पीएचडी करके, मगर धर्म फिर नहीं कमा पाएंगे भाई। पाकिस्तान के अंदर में ना 46% आबादी थी, 4% नहीं बचे हैं। मगर ये बात है, जैसे जैसे हिंदू खतरे में गया है, एक से एक योद्धा पैदा लेते गया है। ऐसे 2024 में मोदी ने पैदा लिया, 2014 में। भाजपा के काम कैसे लग रहे हैं? भाजपा बढ़िया काम कर रही है? मेरी 4 पंक्ति सुन लो आप। कभी इल्ज़ाम उस पे, कभी इल्ज़ाम उस पे, ये क्या चक्कर चलाया जा रहा है। और यहाँ वालों ज़रा होशियार रहना, तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है। मैं अगर आपसे वादा करूं कि मैं अपने परिवार को सब कुछ दूंगा, लेकिन दे नहीं सकता। ऐसे एक प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो मायावती जी हो, लेकिन पूरा काम कोई भी नहीं करने का। हकीकत में हमारी 60 साल की 70 साल की ज़िंदगी में कभी हमने हिंदू मुस्लिम या ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं देखी थी। ये पता नहीं अब क्या हो रहा है, या लोगों के दिल ही फिर गए, या लोग अपना आप ही घूम गए। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अब हिंदू मुस्लिम हाँ जहाँ भी देखते हैं भाई इनको ये वो है, ये वो है। देखिए, जहाँ हम रहते हैं हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर रहते हैं। कहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ तो हम कैसे बोल दे कि हो रहा है। हाँ, गुड़गांव के अंदर कि उसकी दुकान से यो मत लो, उसकी दुकान से यो मत लो। हाँ, नहीं नहीं, मैंने खुद सुना है, हमारे बच्चे खुद रहे हैं वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलने का आपसे, आपकी बात सही है, बोलिए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। कांग्रेस और भाजपा अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसके बाद कहाँ ठहरी हुई नजर आ रही है लोकसभा में? कहाँ ठहरी है पार्टी? देखो, कॉमन सी बात है, आपके चैनल के माध्यम से एक एडवाइस करूंगा उन पार्टियों के लिए कि जीतने वाले जोश में होश न खोएं, गरूर और घमंड में न चूर रहे हो, और हारने वाले आत्मंथन के नाम पे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी ना करें और वो गम में न डूबे। हारने वाला ये सोचे कि भाई मैं क्यों आ रहा हूँ, मुझे अगली बार जीतना है, और जीतने वाला ये सोचे मैं जीत गया तो पब्लिक के बीच में मुझे जाके क्या करना है, करना क्या है। बाबा की मिले बुलंदी, मिले बुलंदी तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। इंसान को अगर बुलंदी मिले तो उसे लिमिट से रहना चाहिए। टू दी फ्रैंक, दिल पे मत लेना। सोशल मीडिया डू एंड डाई पे आके ना सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा है, हालांकि उनको भी टाइट किया जा रहा है। डू एंड डाई या डू और डाई? डू एंड डाई, डू एंड डाई, नॉट डू और डाई। और मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है, हम लोग ना हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, जनेऊ खिलजी, टोपी दिखाओ, दाढ़ी हटाओ, इन सब से सब्जेक्ट से हटके ना अपनी एनर्जी लगा लें यार कंट्री के लिए, कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। वो कोई भी बुद्धिजीवी किसी भी डिबेट में आके ये प्रूव कर दे कि मोहम्मदन जो है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो हमारी कंट्री के नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं और उनका इस देश की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं रहा। चैलेंज है ये पूरी इंडिया के बुद्धिजीवी लोगों के, चाहे वो हमारा कांग्रेस का थिंक, ये बात सुन के तो एक सवाल मेरे अंदर भी खड़ा होता है, चाहे बीजेपी का थिंक टैंक है, चाहे आरएसएस का थिंक टैंक है। देखिए, तो ये मुसलमान, आपने जो सवाल खड़ा किया कि भारत में कहाँ से आए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम है ये आखिर आए कहाँ से भारत में? मेरा चैलेंज ये है हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अब वास्तव में वो टाइम आ गया यार, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, दाढ़ी के ऊपर एनर्जी मत लगाओ, टोपी जनेऊ खिलजी और ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बन रहा है पूरी कंट्री। कौन बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है। आप ठीक है, आपके हमारे नखूनों का पैसा लग रहा है,
तमाम एनजीओ में पैसे लगा रहे हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन यार 1000 इशू है कंट्री में, हमारे कंट्री। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नफरत खत्म होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जायज है, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि मुसलमान आखिर आए कहाँ से, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना। मोदी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मुसलमान कहाँ से आए हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कौन इस चीज को प्रूव करेगा कि हमारे मोहम्मदन जो मुस्लिम भाई हैं उनका हमारी कंट्री की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा ये बताइए कि कौन सी पार्टी है जो मना करती है कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? आपको क्यों लगता है ऐसा, आप क्यों ऐसी बातें बोलते हैं? मना कोई नहीं करता, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जब जमीन नहीं पूछती इस धरती पे कौन बसेरा करेगा। जब पानी नहीं पूछता मैं किसके मुंह में जाऊंगा, जब बरसात नहीं पूछती किसके घर में बरसूंगा, जब हवा नहीं पूछती कि किस दिशा में मैं चलूंगी, किसे मतलब जो है किसे हवा दूंगी, किसे जो है सूरज से ढकने के लिए हवा दूंगी, ठंडी पहुंचाऊंगी, तो हमारा तुम्हारा भी ऐसा हक नहीं होना चाहिए। सब इसी मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इसी धरती पे पैदा हुए हैं, सब इसी धरती का पानी पीते हैं, सब इसी धरती का खाना अन्न उगा हुआ खाते हैं। ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब एक समानता है, ना कोई। भाई साहब देखिए, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा काम है सवाल करना, सवाल पूछना। आपके मन में ये आखिर आया क्यों कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुझे बताइए ना कुछ। देखिए भाई, मन में सबके आता है, आपको नहीं लग रहा? आपके भी आया है, आपको नहीं लगता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दो चार एग्जाम्पल दीजिए या कुछ बात बताइए ना, तब मुझे मैं उसका जवाब दूंगा ना। देखो सर, आज के टाइम में अखलाक वाला देख लो, जुनेद वाला देख लो, अतीक वाला देख लो, और ऐसे तुम्हारे कई दंगे ऐसे हुए हैं जो उनके बारे में देख लो। बात ये दंगे नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं। खून बेगुनाह लोगों का बस रहा है, खून बेगुनाह लोगों का बहाया जा रहा है। जिस इंसान को ये नहीं पता ये भैया है, ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, इसे ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे क्या हो रहा है। और इस बेचारे का बच्चा चला गया, ये बेचारा खत्म हो गया, इसके बच्चे को पालेगा कौन। हमें सिर्फ जमीनी स्तर पे ये देखना चाहिए, अगर हमारा पड़ोसी परेशान है और हमें लग रहा है कि ये इसे परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो तुरंत हमें उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जब काम नेता को काम करना चाहिए जमीनी स्तर पर, नेताओं की भी ऐसी की तैसी काम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो 30 साल के लिए चुन के आया, नेता की औकात नहीं है 2 रुपए चुरवाती है चुरवाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो फिर सिर्फ नेता जो है एक सूची बना के पेश करता है, बजट पैदा कर सकता है, बजट पास करा सकता है लोकसभा में और विधानसभा में, और जो काम करता है जमीनी स्तर पर वो करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चाहे वो OIDO हो, चाहे वो जो है एडीएम हो, चाहे वो जो है तुम्हारा पटवारी हो, जो जिस फील्ड में CPWD, PWD, NBCC, जिस भी फील्ड में लोग बैठे हैं, रोड के सेक्टर में NHI बैठी है, जिस सेक्टर में भी लोग बैठे हैं, ये काम अधिकारी करते हैं, नेता नहीं करते। नेता का काम है लोगों को भड़का के वोट लेना, और नेता का काम है सूची बना के पार्लियामेंट से बिल पास कराना। प्रधानमंत्री कैसा काम करते हैं, भड़काने का या फिर विकास का? तुम्हें नहीं पता प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ कुर्सी की। कुर्सी वो प्रधानमंत्री, जो कुर्सी पे इंसान बैठा है उसके लिए ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना सरदार है, ना उसके लिए कर्मचारी है ना अधिकारी है ना मजिस्ट्रेट है। उसे एक समानता के साथ काम करना चाहिए। अगर वो एक समानता के साथ काम करेगा तो कोई भी आदमी उसका विरोध नहीं करेगा, कोई नहीं विरोध करेगा। जी क्या करेगा? 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि हिंदू को ही दे रहे हैं कि मुसलमान को भी, वो सबको दे रहे हैं। 9 करोड़ लोगों को मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। एक मिनट आप बोलिए। इन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी राशन दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वो नहीं दे रही थी। और रही प्रधानमंत्री जी की, वो कहते हैं मैं झोला छाप हूं, तो क्या झोला छाप आदमी जो है 80 करोड़ लोगों को खाना दे देगा? यार क्या बात कह दी, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? मैम थोड़ा इधर आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर गंगा है। लेकिन इनका सवाल है कि मोदी सरकार काम नहीं करती है, भड़काने का काम करती है और गरीबों का हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये चाचा ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस भी देती थी। वो मैं भी दे सकता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं भी दे सकता हूँ। इन बहन जी को बना दो, ये भी दे सकती है। इन्हीं से पूछ रहे क्या है कि पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए। हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आए तो काम करना होता है, हमें काम करना है, हमारी जॉब है, हमें काम करना है। वो पार्टी का इशू नहीं है। जहाँ जो अपनी जॉब में आता है, जहाँ जिसका प्लेस है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है।
जब हमें हमारी कंट्री को कुछ देना है, जनता को कुछ देना है, तो काम करना पड़ता है। और जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो तो यू हैव टू डू दैट। भैया बड़े नाराज लग रहे हैं मुझे मोदी जी से, मोदी जी का नाम लेकर ही वो छिड़ गए कि उनकी बातें ही मत करो। वो तो अपना क्राइटेरिया होता है ना इवोल्यूट करने का, कि आप किस तरीके से इवोल्यूट कर रहे हो। कोई नाराज भी होगा, कोई खुश भी होगा। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा ना, साल का, अगर उसके अगले महीने उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, 100 करोड़ हिंदू का बददुआ लग जाएगा उसको भाई, क्योंकि उसने 50 साल में देश का बर्बाद कर दिया। उसका खानदानी नेता ने, महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा किया ना, ऐसा किया। नाथूराम गोडसे नहीं होते ना तो हम टोपी पहन के नमाज पढ़ते रहते भाई, गोडसे की वजह से भाई, समझे भाई, बहुत गलत किया उसने राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो टोपी पहन लेंगे आप? भाई। वो कांड करवा देगा भाई, वो कांड करवा देगा भाई। कोरोना में इतने आदमी मरे हैं पता है, बीजेपी थे इसलिए बहुत कम मरे हैं। अगर राहुल गांधी होते ना, कश्मीर की हत्याकांड पता है कांग्रेस के टाइम पे ऐसे कितने, जब पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था पता है क्या हुआ था, ट्रेन में लाशें भर भर के भेज दिए थे वहां से, पता है ना भाई। 46% मोदी चाहिए, मोदी है तो हिंदू सुरक्षित है। हाँ भाई, मोदी चाहिए, इसीलिए भाई महंगाई चाहे 2000 रुपये किलो आटा हो जाए ना, हमें नौकरी नहीं चाहिए भाई। गर्मी में शिकंजी बेच लेंगे, ठंडी में अंडा बेच लेंगे, बैटरी इसका चला लेंगे, केला सेब फल फ्रूट बेच लेंगे, मर लाएंगे मोदी को ही, चाहे जितना मर्जी महंगाई हो जाए भाई। धन तो फिर से कमा लेंगे भाई, धर्म नहीं कमा सकते भाई, समझे। धन तो हमारे बच्चे भी कमा लेंगे PhD करके, मगर धर्म फिर नहीं कमा पाएंगे भाई। कांग्रेस आएगी तो धर्म में चला जाएगा। देखिए ये धर्म के ऊपर ही बातचीत कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही है। ये तो भैया कह रही कांग्रेस होती अगर तो हम टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे होते। अरे मेरी बात सुनियो, इन भैया इस बच्चे की उम्र कितनी है, कितनी उम्र है इसकी? क्या एज है भैया आपकी? मेरा 22 साल उम्र है भाई, 22 साल, अभी 23वां चल रहा है। इनके फादर की एज जो है कम से कम 50-55 साल तो होगी, है? आप इस मेरे छोटे भाई से पूछना, कभी इनके 70, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कभी इनके फादर ने या इनके फादर के फादर ने कभी टोपी रखी क्या सिर पे, या किसी टोपी वाले व्यक्ति ने उन्हें कभी तंग किया गया? जरा एक बार पूछो। आपके सवाल जायज है। कह रहे कि आपके माता पिता ने या दादा ने कभी टोपी पहनी कांग्रेस की सरकार में? भाई पता है नहीं पहनी ना, मगर पहना देते भाई। बहुत कांड हुए, हमने भी हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, हिस्ट्री बहुत पढ़ी है भाई। पाकिस्तान के अंदर में ना 46% आबादी थी, 4% नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में मोदी है ना तभी सेकुलर है भाई, जिस दिन मोदी चली जाएगी ना सेकुलरता खत्म हो जाएगा, गाजर मूली की तरह काट देंगे हमें, ठीक है भाई। गाजर मूली की तरह काट देंगे मोदी चले गए। पाकिस्तान के अंदर आप नेट पे देखिए, एक राजपूत फैमिली है जिनका वो राणा करके आते हैं, और पूरी असेंबली में मुस्लिम रहते हैं। और राणा साहब से पूछिए आज तक उनके किसी ने भी एक नखून पे भी खरोंच मारी है क्या? या किसी भी वहाँ पे जो राणा साहब हैं वो असेंबली के अंदर मेंबरी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक दम के साथ खड़े रहते हैं। कोई उन्हें ये कहता हो कि भाई, क्या नाम भी मैं भूल गया उनका, राणा करके क्या नाम है उनका यार, बहुत अच्छा नाम है उनका राणा साहब का। वो राजपूत फैमिली है, और जब वो निकलता है इतने मुसलमान उसके साथ चलते हैं। अभी हमारे सांसद जी हैं सर्वेश जी, सारे जितने उनके साथ हैं उनकी सिक्योरिटी में सारे मुस्लिम हैं, वो किसी भी कास्ट के लोगों को नहीं लेते साथ में। ऐसे मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं जाट राजपूत हैं, मैं कभी इतना अपने को जब भी खाना खाऊंगा उनके घर में जाके खाऊंगा, कभी यही नहीं सोचता मेरे पूरे घर की चाबी जो ना राजपूतों के घर में रखी है, कम से कम 50 लाख का घर होगा, चाबी पूरा सामान ऐसे दे रखा मैंने, भैया ये रहा। और जो भी किसी बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपने जो बातें बोली है। तभी तक है जब हम सेकुलर है, ठीक है। जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे ना, तेल लेने जाएंगे भाईचारा, ठीक है। उस कश्मीर हत्याकांड का फिल्म देखियो भाई, केरला स्टोरी देखियो, ये सत्य है भाई। भाई ये हिंदू राष्ट्र कितना बड़ा था पता है भाई, कितने देश कट गए पता है भाई, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कितने आबादी देश सब थे ना, खत्म हो गए ना भाई। लास्ट हिंदुस्तान बचा है ना, ये भी विलुप्त हो जाएगा अगर बीजेपी चला जाएगा तो भाई। मैं अंगूठा ला आगे कह सकता हूँ भाई, 2050 तक भाई, 2050 तक अगर 2024 में बीजेपी हार गया ना तो 2050 तक ना इस देश से हिंदू का अस्तित्व मिट जाएगा भाई। भाई मैं रहूँ ना रहूँ भाई, मैं नहीं डरता भाई मौत से भाई। मेरे गर्दन पे तलवार आ जाएगा ना, फिर भी गुरु गोविंद सिंह की तरह गर्दन कटवा लूंगा, मगर धर्म कबूल नहीं करूंगा भाई। मगर हकीकत औरंगजेब का इतिहास आपने पढ़ा है भाई, 6 पीढ़ी ने राज करा, बाबर से लेकर औरंगजेब तक भाई। अगर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी नहीं होते ना
तो उसी टाइम हिंदू का अस्तित्व खत्म हो जाता। मगर ये बात है, जैसे जैसे हिंदू खतरे में गया है, एक से एक योद्धा पैदा लेते गया है। ऐसे 2024 में मोदी ने पैदा लिया, 2014 में मोदी को रहना जरूर, मोदी रहे न रहे, बीजेपी रहना चाहिए भाई। मोदी के बाद अमित शाह आए, योगी आए, हमारी भाईचारा बढ़िया रहेगी भाई, ठीक है। राहुल गांधी तो सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं ना, वो तो मोदी को कहते हैं कि ये फूट डालते हैं। राम मंदिर में ना राहुल गांधी की सरकार थी और अखिलेश यादव ने गोली चलवाई थी कार सेवक के ऊपर, कांड करवा दिए थे। और वही गौ का हत्या किया था ना, गौ हत्या का बददुआ, उसको कांग्रेस का नाम निशान मिट गया भाई। 3 सीट बाकी भाई यही है भाई। किसी मुसलमान ने तो नहीं चलवाई ना, यादव जी ने चलवाई है ना। भाई, तुम यादव जी से पूछो कोई ना भी हो भाई। भाई, 28 प्रदेश हैं, 28 सीएम तुम्हारे। मैं तो नहीं बोलना चाहिए, सारे हमारे ही हैं। जब देश के हम तो सब एक ही मिट्टी का पानी पीते हैं। भाई और रही उसकी बात, ये जो कह रहे हैं ना महाराणा प्रताप आप की, अपने सवाल, मेरा एक सवाल है आपसे। एक सब हसन खां मेवाती सबसे पहले था। अकबर ने कहा कि तुम मुसलमान मैं मुसलमान, तुम मेरा साथ दो। उनने कहा तेरे से पहले मेरा भाई ये है, मैं इसका साथ दूंगा। भाई नहीं भाई। आज इसी की बात मैं कह रहा हूं। अकबर ने अगर सपोर्ट इसे कोई इसलिए किया ना, परेशानी आती है, मेरा क्योंकि- नंबर अरे है, नहीं भाई, इससे पहले मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। भाई लाइफ में मुझे कभी परेशानी आएगा ही नहीं भाई। भाई मुझे अगर कभी परेशानी आएगा ना, मैं किसी के सपोर्ट से नहीं चलता, अपने सपोर्ट से। मगर आपने अकबर की हिस्ट्री पढ़ी है भाई, अकबर ने तब हिंदू का थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जब हिंदू की बेटी से उसने शादी किया था, ठीक है भाई। ना ही हिंदू को सपोर्ट करते हैं ना मुसलमान को, वो सिर्फ मरवाए क्रिमिनल को। अगर उसने मुसलमान क्या मोटा सा बुल्डो, वो अतीक असलम क्या नाम था उसका, उसको मरवाया ना, अतीक अहमद को मरवाया ना, तो उन्होंने विकास दुबे को भी मरवाया है, ठीक है। अगर उन्होंने मुसलमान को मारा है ना आतंकवादी को, तो विकास दुबे जैसा क्रिमिनल को भी मारा है। अभी जो है एक राजस्थान मारा है में बस। एक मानवीय विधायक को मारा। सर राजस्थान में ये बाबा नहीं है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। होम मिनिस्टर तो है केंद्र सरकार में। कांग्रेस की सरकार थी। जेल किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्टर के अंडर में आती है ना, केंद्र सरकार के अंडर में आती है ना। माफिया तो जेल के अंदर बैठे हैं अभी ना। आप सेंटर पे पहुंचेंगे। काउंटर करवा रहे हैं। जेल राज्य सरकार के अंडर में आती है। आपने किसने कह दिया केंद्र सरकार के अंडर में आती है जेल? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल गांधी को बना के क्या करेंगे? उनको पहले उनके पास कोई विजन है नहीं? अगर उनका कोई विजन है, वो अपना विजन प्रेजेंट करें कंट्री का। हमने लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो कितना दूरदर्शी है, क्या समझ में आने चाहिए, उनकी आगे की पता चले, प्लानिंग पता चले, तब तो उनको वोट देंगे। उनका कोई विजन तो होना चाहिए कि आगे 10 साल में वो कंट्री को कहाँ से कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली में हम लोग की गलती क्या है ना, हम लोगों को उन्होंने वो नहीं दिया। उन्होंने ये बता दे, जब मोदी कहते हमने ये करा, तो कहते ये तो हमने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिश करा, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा। हमको जो चीज़ जिस टाइम पे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हमको उस टाइम पे। चाइना हमसे क्यों आगे निकल गया? जापान तो इतने बाद जापान कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर गया, क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ हर टाइम पे मिलती रही ना। डेवलपमेंट उनको टाइम टू टाइम मिलता रहा ना। अपने आप बना के छोड़ दिया, बाकी कोई लेना देना नहीं है।